मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, मध्यकालीन इतिहास में हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि एक विशेष प्रकार का कर, एक विशेष प्रकार का टैक्स हिंदुओं पर लगाया जाता था, जिसको जजिया कर कहते थे। अब तक के जितने भी कर इतिहास में लोगों पर लगाए गए हैं, सबसे घृणित, सबसे अनैतिक, सबसे अधिक शोषण करने वाला कोई टैक्स, कोई कर था तो जजिया कर था। मित्रों, ये कर तो खैर समझ में आता है क्योंकि विदेशी आताताइयों द्वारा, इस्लामिक आताताइयों द्वारा, मुगलों द्वारा, खिलजियों के द्वारा, निजाम के द्वारा, लोधी वंश और गुलाम वंश के लोगों के शासकों के द्वारा लगाया गया था। परंतु मित्रों, अभी दक्षिण भारत में सीतारामैया की सरकार, जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक फरमान जारी किया, एक विधेयक पास किया, जिसमें जजिया कर जैसा ही टैक्स, सेम टू सेम वही टैक्स, 10 लाख तक की आय वाले मंदिरों के ऊपर 5% और 10 लाख से अधिक आय वाली मंदिरों पर 10% टैक्स लगाने की बात उन्होंने कही। ये विधेयक विधानसभा में पास भी हो गया। किसी गुरुद्वारे पे ये टैक्स नहीं लग सकता, किसी चर्च पे टैक्स नहीं लगेगा, किसी मस्जिद पे टैक्स नहीं लगेगा, किसी मजार पे टैक्स नहीं लगेगा। ये टैक्स केवल और केवल हिंदू मंदिरों पर ही लगेगा। निश्चित तौर पे बिल्कुल सेम जजिया कर जैसा ही कर है, जो कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला टैक्स है, हिंदू मठ मंदिरों का शोषण करने वाला टैक्स है, और निश्चित तौर पर इसका विरोध भी होना चाहिए। मित्रों, राष्ट्र धारक दल एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो हमारे मंदिर मठों के सरकारी शोषण की लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि ये तो एक राज्य की बात होगी, कर्नाटक राज्य की बात। हमारे भारतवर्ष में, संपूर्ण देश में लगभग 4 लाख से अधिक ऐसे मंदिर हैं जो सरकार द्वारा शोषित हैं, सरकार द्वारा प्रायोजित साइन बोर्ड्स द्वारा शोषित हैं। इस बिल का विरोध भले ही भाजपा सरकार ने भी किया, भाजपा के मंत्रियों ने भी किया, पर भाजपा सरकार स्वयं भी व अन्य राज्य सरकारें भी हमारे मंदिरों का शोषण, और सिर्फ मात्र मंदिरों का ही शोषण, अन्य किसी धार्मिक स्थल का नहीं, गुरुद्वारे का नहीं, चर्च का नहीं, दरगाह का नहीं, मस्जिदों का नहीं, किसी भी मजहबी धार्मिक स्थल का आर्थिक शोषण कोई सरकार नहीं करती है, केवल हिंदू मंदिरों का ही करती है। और राष्ट्र धारक दल एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने एजेंडे में हमारे मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की बात कही है, सरकारी शोषण से मुक्त कराने की बात कही है। मित्रों, जो साइन बोर्ड के माध्यम से हमारे मंदिरों का शोषण हो रहा है, बहुत ही हैरान कर देने वाली बात तो इसमें यह है कि उन साइन बोर्ड्स के जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो उसमें भी अधिकांश हिंदू नहीं होते। उसमें विशेष समुदाय के लोगों को, मुस्लिम समाज और ईसाई समाज के लोगों को भी भर्ती किया जाता है, जिनकी कोई श्रद्धा नहीं है मंदिर में, उनको वहां का अधिकारी बना दिया जाता है, कलेक्टर बना दिया जाता है। मित्रों, अपने मठ मंदिरों को सरकारी शोषण, साइन बोर्ड के शोषण से मुक्त कराने हेतु आप राष्ट्र धारक दल का साथ दीजिए। तिरुपतिपुरम से सरकार की कमाई है 3100 करोड़ रुपए, केवल तिरुपतिपुरम एक मंदिर से। और लगभग जितने भी मंदिर हैं, हमारे राज्यों की अलग अलग सरकारें जो कमाई करती हैं, लगभग 15,000 करोड़ रुपए हमारे मठ मंदिरों का शोषण करके कमाती हैं, जो कि हम पर खर्च नहीं करती। जितने भी हिंदू धार्मिक शिक्षण संस्थानें हैं, उनको राजकीय निधि से अनुदान भी नहीं दिया जा सकता है। केवल अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को ही राजकीय निधि से अनुदान दिया जा सकता है। धारा 28 और धारा 30 में यही प्रावधान है। हमसे वो कमाते तो हैं, हमारा शोषण तो करते हैं, पर हमको देते कुछ नहीं, देते हैं वो मुसलमानों को, ईसाइयों को। ये सरकार का नियम है, भाजपा का भी, कांग्रेस का भी, ममता बनर्जी का भी, सपा का भी, बसपा का भी, सभी सरकारों का। जितनी भी सरकारें हैं, ये सब सनातन विरोधी सरकारें हैं।
मुखौटा चाहे जो ओढ़ लें, तो मुखौटों के पीछे जो है जो शैतान बैठा हुआ है वो एक सनातन विरोधी शैतान बैठा हुआ है। मित्रों, इनके मुखौटों से सावधान हो जाइए। और समय आ चुका है, यदि आप सब चाहें, सभी सनातनी भाई बंधु चाहें तो राष्ट्र धर्म दल के साथ मिल करके इसकी लड़ाई लड़ सकते हैं। इंडिविजुअल लड़ना चाहें तो इंडिविजुअल लड़ें, पर ऐसे दुष्ट, मक्कार, नालायक, नाकारा लोगों को बिल्कुल भी समर्थन ना दें जो हमारे मठ मंदिरों का एक तरफा शोषण कर रहे हैं। ऐसी किसी भी सरकार को बिल्कुल समर्थन ना दें, बिल्कुल अपना वोट ना दें। स्पष्ट बात बोलें कि वोट चाहिए तो सरकारी शोषण से हमारे मठ मंदिरों को तत्काल मुक्त किया जाए। हमारे मठ मंदिरों का प्रबंध सनातन बोर्ड के हाथ दिया जाए। सनातन बोर्ड साधु सन्यासियों द्वारा, धार्मिक विद्वानों द्वारा ही संचालित हो, और यह भी सुनिश्चित हो कि मंदिरों का धन केवल गुरुकुलों में, गौशालाओं में, नंदीशालाओं में, धर्मशालाओं में और व्यायामशालाओं में ही खर्च किया जाए, जो कि सनातनी भाई बंधुओं के लिए हो। और सनातन धर्म का देश विदेश में प्रचार में ही हमारा धन खर्च हो। अन्य कहीं भी स्थान पे हमारा धन खर्च होना पूर्ण रूप से अनैतिक और अत्याचार की भावना को प्रबल करने वाला है। धन्यवाद।